हेलो बच्चा पार्टी, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप सब बहुत अच्छे से होंगे, एंजॉय कर रहे होगे। तो वेलकम टू स्टडीफाई चैनल। और हम लोग आज शुरू करने जा रहे हैं एक नए टॉपिक्स की तरफ बढ़ चुके हैं। तो आज हम लोग ने सोचा कि क्लास 9th का फिजिक्स से स्टार्ट करते हैं। तो क्लास 9th का हमने फिजिक्स उठाया जो कि मोशन टॉपिक्स है। आप लोगों अगर 9th में एंटर कर चुके हो, जो क्लास 8 के बच्चे 9th में अगर एंटर कर चुके हैं तो उनके लिए काफ़ी हेल्पफुल वीडियो है। तो आप इसे जरूर देखिएगा और देखने के बाद तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो हम लोग का पहला चैप्टर है मौसम। व्हाट यू नो अबाउट मौसम। तो एवरीथिंग इन आवर यूनिवर्स इज इन अ मोशन। मौसम में हमारी बॉडी मतलब सब कुछ तो मौसम ही करता रहता है यार। मतलब जहां देखो हर कोई ना कोई क्या रहता है, मौसम में रहता है। आप कहीं भी चले जाइए, आप यूनिवर्स पे चले जाइए, मतलब किसी भी आउट ऑफ यूनिवर्स पे चले जाएगा तो हमारी बॉडी क्या होती है, मौसम कर रही होती है। हमारे अर्थ पर देखें तो अर्थ पे सभी बॉडीज क्या कर रही होती है, मौसम कर रही होती है। तो यही है मौसम। तो मौसम का अगर मैं बात करूं तो अगर कोई बॉडी है, अगर वो अपने प्लेस को क्या कर देती है, चेंज कर देती है। व्हेन अ बॉडी चेंज इट्स पोजीशन विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, दैट इज कॉल्ड मोशन। वंस अगेन, व्हेन अ बॉडी चेंज इट्स पोजीशन विथ रेस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड मोशन। तो मोशन अभी भी हमारे यूनिवर्स में ना जितने भी पार्टिकल्स हैं वो क्या कर रहे होते हैं, मूवमेंट कर रहे होते हैं। ठीक है, अब मूवमेंट कर रहे हैं तो उसी चीज को क्या बोला जाएगा, मोशन बोला जाएगा। तो देखते हैं मोशन आखिर है क्या। तो इंट्रोडक्शन ऑफ मोशन है जो ये टॉपिक है आपका, कि आखिर इंट्रोडक्शन इसमें आखिर होता क्या है। तो देखते हैं। An object may be in a motion, an object may be in a motion and at rest in a both state simultaneously. For example, when we are traveling by a train, when we are motion with respect to earth but in respect to train. देखा जाए तो अगर हम लोग जब मोशन करते हैं, आपने देखा होगा जब मोशन करते हो, ट्रेन में बैठे हो या बस में बैठे हो, तो आपको ऐसा लगता है कि बस में तो सभी लोग शांति से बैठे हैं, कहीं नहीं मूव कर रहे हैं। लेकिन बाहर जब झांक कर देखोगे तो आपको ऐसा लगेगा कि आपके चारों ओर, मतलब सॉरी, आपके जब आउटसाइड में यानी खिड़की के बाहर जब देखोगे या गेट के बाहर देखोगे तो आपको ऐसा लगेगा कि सभी में क्या हो रहा है, मूव कर रहा है, सब पिछुआ भाग रहे हैं, सब पिछुआ भाग रहे हैं। ऐसा होता है कि नहीं होता है? ऐसा ऑब्वियसली आपके साथ होता होगा, एब्सोल्युटली होता होगा, है ना। आप कहीं बैठ जाओ, एरोप्लेन में बैठ जाओ, है ना, एरोप्लेन में बैठ जाओ, ट्रेन में बैठ जाओ, या फिर क्या बोलते बस में बैठ जाओ, कहीं बैठ जाओ, तो आपको अंदर की चीजें क्या लगेंगी, शांत लगेंगी, और बाहर की चीजें कैसे लगेंगी, मोशन में लगेंगी। ठीक है, तो इसको बोलते हैं ऐसा, मतलब ये भी एक तरीके का क्या होता है, मोशन होता है। तो ऐसा भी पॉसिबल ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हमें जहां पर हम बैठे होते हैं, मतलब जहां जिस फ्रेंड से हम देख रहे होते हैं, वह चीज रेस्ट में होती है, और बाहर की मोशन में इसलिए लगती है क्योंकि हमारी पूरी बॉडी ही क्या कर रही है, मूव कर रही है। जैसे अगर मैं बात करूं तो जैसे आपका अगर बस में बैठे बाबू और बाहर सारी ढेर सारे पेड़ है, ठीक है, ढेर सारे क्या है, पेड़ है, तो यह सब क्या करेंगी, मोशन में रहेंगी। लेकिन एक्चुअल में देखा जाएगा तो यहां पे मोशन कौन कर रहा है, आपकी बस या फिर जो भी आप जिस भी गाड़ी में बैठे हो, ट्रेन में या फिर जहीं बैठे हो, वह चीज मूव कर रही होती है। लेकिन हमें ऐसा लगता नहीं है, बॉडी आपकी मूव कर रही, क्योंकि इसके रेस्पेक्ट में देखा जाए तो आपकी बॉडी इस बस के रेस्पेक्ट में क्या है, रेस्ट में है। लेकिन अगर मैं इस पूरे सिस्टम को देखूं, इस पूरे बस को देखूं, तो अर्थ के रेस्पेक्ट में क्या कर रहा है, ये तो मूव कर रहा है। इसलिए हमें बाहर के लोग मूव करते हुए दिखाई देते हैं और अपने अंदर की यानी जहां हम लोग बैठे उसके आसपास के लोग रेस्ट में दिखाई देते हैं। ठीक है, तो फाइनली आखिर हम लोग समझते हैं कि मौसम होता क्या है। तो मौसम क्या होता है, मोशन होता है व्हेन अ बॉडी चेंज इट्स पोजीशन विथ रेस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड मोशन। जब एक बॉडी अपने पोजीशन को चेंज कर देता है, मैं यहां था, यहां से मैं भाग के यहां चला गया, तो ये चीज क्या कहलाएगी, मोशन कहलाएगी। समझे, जब एक बॉडी अपने पोजीशन को चेंज करती है तो उसी को क्या बोला जाता है, मोशन बोला जाता है। क्लियर है? तो ये आपका पहला टॉपिक था, मोशन। इस चीज को जरूर नोट कीजिएगा। अगर आपने अगर कोई स्कूल के बहुत से बच्चे होते हैं नोट्स बनाने पसंद नहीं करते हैं, तो नोट्स अगर नहीं बनाना पसंद करते हो तो आप लोग बनाना शुरू कर दो यार, क्योंकि नोट्स बहुत ही कीमती चीज होती है यार, आपके लाइफ टाइम तक वो वर्क करते रहते आपको हमेशा फायदा पहुंचाती रहेगी। तो देख लीजिए, व्हेन अ बॉडी चेंज इट्स पोजीशन विद रेस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड मोशन। इस चीज को जरूर नोट कीजिएगा। ठीक, नेक्स्ट है डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। आखिर डिस्टेंस क्या होता है और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, तो आपको पता होगा डिस्टेंस क्या होता है और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। जैसे मैं यहां पे खड़ा था, ठीक, मैं दूर चला गया, अब मैं घूम घूम के चलूंगा,
तो ये चीज क्या है, यह मैं एक लेंथ ही तो कवर कर रहा हूं। जैसे एक होता है ना, एक आपका ये स्कूल है, मान लो घर है आपका और ये आपका स्कूल है, आपको घर से स्कूल आना है तो आपकी बहुत सारे रास्ते दिखेंगे। आपको दिखेगा एक सा रास्ता इसे दिखेगा, है ना, जो बीच में यहाँ पे छोले समोसे वाली दुकान बीच में पड़ जाती होगी, है ना, और एक दुकान पड़ेगा, मतलब एक ऐसे घूम के आता होगा जो यहाँ पे हो सकता है आपको शॉपिंग वगैरह दिख जाएगी, है ना, शॉपिंग की माल दिख जाएगी, ये एक रास्ता होता होगा। एक छोले भटूरे वाले दिख जाते होंगे, है ना। तो ऐसे ढेर सारे आपको रास्ते क्या हो जाते होंगे, दिख जाते होंगे, जिससे आपको आना होता है। लेकिन एक रास्ता ऐसा होगा जो शॉर्टकट आता होगा, जो आपके स्कूल से और आपके घर से कोई शॉर्टकट होगा, है ना, ऐसा होता होगा। तो यह सारे डिस्टेंस, ये सारे जो लेंथ है, इन्हीं सब लेंथ को क्या बोला जाता है, डिस्टेंस बोला जाता है। इन्हीं सब लेंथ को क्या बोला जाएगा, डिस्टेंस बोला जाता है। यानी एक्चुअल में जो भी लेंथ हम कवर करते हैं दैट इज कॉल्ड डिस्टेंस। ठीक है, द लेंथ कवर बाय एनी बॉडी इज सेड टू बी डिस्टेंस। ठीक है, ठीक है, चलो डिस्टेंस आखिर में देख लेते हैं इसका एक्चुअल डिफिनेशन क्या है। टोटल लेंथ ट्रेवल बाय बॉडी इज कॉल्ड डिस्टेंस। इट्स एसआई यूनिट ऑफ डिस्टेंस इज मीटर। डिस्टेंस का जो एसआई यूनिट होता है वो क्या होता है, मीटर होता है। अब डिस्टेंस के बारे में एक चीज और जान लेते हैं, क्या डिस्टेंस कभी जीरो हो सकता है? तो डिस्टेंस आपका कभी भी जीरो नहीं हो सकता है। डिस्टेंस हमेशा क्या रहेगा। आप ये बताओ, आप कभी ऐसे कर सकते हो कि आप चलो ही ना, ऐसा हो सकता है? नहीं चलो तो ही खड़ा रहो, तो डिस्टेंस लेकिन जीरो नहीं होगा आपका, है ना। आप कुछ तो डिस्टेंस कवर करो, कुछ तो अपने पोजीशन को चेंज कर रहे हो, तो इसका मतलब आप कुछ ना कुछ डिस्टेंस कवर जरूर कर रहे हो। ठीक है, तो ये चीज होता है, जैसे मान लो आपका घर है, आप यहां से चलोगे, कहीं भी घूमो, कितना भी घूमो, आखिर अगर आप अपने पास आते हो तो ये चीज आपका क्या होता है, ये सब डिस्टेंस ही कहलाता है। ये सारी चीजें क्या कहलाती है, डिस्टेंस कहलाती है। इसके बाद आता है डिस्प्लेसमेंट आता है। तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? अब डिस्प्लेसमेंट मैंने आपको बताया कि आप अगर जलेबी की दुकान या शॉपिंग के मतलब शॉपिंग की दुकान पे अगर इन सब जगहों पर ना जाकर आप डायरेक्ट अपने घर से स्कूल आते हो एक शॉर्टकट मारकर, तो ये चीज आपका क्या होता है, जो आपके टाइम को बचाए, जो आपके टाइमिंग को क्या करे, बचाए, सेव करे। अब जो आपके टाइमिंग को बचाएगा उसे आप क्या कहोगे, डिस्प्लेसमेंट कहोगे। मतलब कि शॉर्टेस्ट लेंथ बिटवीन 2 पॉइंट, है ना, शॉर्टेस्ट लेंथ बिटवीन 2 पॉइंट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। यानी दो पॉइंट्स के बीच, अगर मान लो एक पॉइंट ये है ए और एक पॉइंट है बी, ए से बी जाने के पास बहुत से रास्ते होंगे। एक रास्ते ऐसे होगा, एक रास्ता ऐसे होगा, है ना, बहुत से रास्ते होंगे ए से बी तक पहुंचने का, लेकिन एक रास्ता ऐसा होगा जो दोनों को कम समय में जोड़ देता होगा, ए से बी शॉर्टकट में ही जोड़ देता हूं, और इसी शॉर्टेस्ट लेंथ को बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो शॉर्टेस्ट लेंथ बिटवीन 2 पॉइंट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट, और इसकी भी एसआई यूनिट वही होती है जो डिस्टेंस की होती है। डिस्टेंस का एसआई यूनिट क्या होता है, मीटर होता है। इसका बेस यूनिट क्या होता है, मीटर होता है। ठीक है, लेकिन इन दोनों के बीच एक जबरदस्त का डिफरेंस होता है। वो क्या होता है, वो होता है कि जो आपका डिस्टेंस होता है वह एक स्केलर क्वांटिटी होती है। कैसी क्वांटिटी होती है, स्केलर क्वांटिटी होती है। अब ये स्केलर क्वांटिटी कौन सी वाला है, तो स्केलर क्वांटिटी वह चीज होती है जिसमें आपको सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड पता होता है, डायरेक्शन का पता नहीं होता है। मतलब कहने का यह है कि आपके पास एक ऐसी, मतलब मैंने आपको बोल दिया ना कि आप भैया 4 किलोमीटर चलना है, ठीक है, लेकिन मैंने आपको बताया ही नहीं कि आपको जाना कहाँ है ना। उसको बोलते हैं स्केलर क्वांटिटी। इसमें सिर्फ और ऐसी क्वालिटी जिसमें आपको क्या दिया जाए, सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड दिया जाए, डायरेक्शन न दिया जाए, ऐसी क्वांटिटी को फिजिकल स्केलर क्वांटिटी कहते हैं। ठीक, और वेक्टर क्वांटिटी ऐसी क्वांटिटी जिसमें आपको मैग्नीट्यूड भी पता हो और डायरेक्शन भी पता हो, ऐसी क्वांटिटीज को क्या बोलते हैं, वेक्टर क्वांटिटीज। ठीक है, तो देखते हैं इसकी डिफरेंस क्या है, दोनों के डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बीच डिफरेंस क्या है। तो पहला डिफरेंस है डिस्टेंस इज इक्वल टू द लेंथ ऑफ द पाथ। यह जो होता है डिस्टेंस जो होता है वो पाथ के लेंथ पर डिपेंड करता है। यानी आप जो भी रास्ते का जितना बड़ा लेंथ होगा उतनी बड़ी ये डिस्टेंस कहलाएगी। ठीक है, लेकिन जो डिस्प्लेसमेंट होता है वह शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है, शॉर्टेस्ट लेंथ होता है। ठीक है, शॉर्टेस्ट लेंथ बिटवीन 2 पॉइंट, 2 पॉइंट के बीच जो शॉर्टेस्ट लेंथ होगा उसको आप क्या कहोगे, डिस्प्लेसमेंट कहोगे। दूसरा डिफरेंस है, ये स्केलर क्वांटिटी है बट ये क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। डिस्टेंस आपका जीरो कभी भी नहीं हो सकता, डिस्टेंस आपका जीरो हो ही नहीं सकता। आप ये बताओ ना, आप कहीं भी चलते हो तो कोई ना कोई डिस्टेंस तो कवर करते ही हो, कोई ना कोई डिस्टेंस कवर कर सकते हो। आपका वर्क डन जीरो हो सकता है बट डिस्टेंस आपका जीरो नहीं हो सकता।
डिस्प्लेसमेंट की बात की जाए तो डिस्प्लेसमेंट आपका पॉजिटिव हो सकता है, निगेटिव हो सकता है और जीरो भी हो सकता है। डिस्प्लेसमेंट का मतलब होता है अगर मैं चला ए से बी तक, ए से बी गया और बी से ए आया, तो यानी हमारी जो टोटल लेंथ हो तो जीरो होगी ना, मतलब ए में से बी को घटा दो तो क्या आएगा, कोई जीरो आएगा, यानी आपने कोई डिस्प्लेसमेंट किया ही नहीं, आपने कोई डिस्टेंस चला ही नहीं, है ना। जैसे मतलब आप घर में बैठे थे, आपको कुछ खाने का मन किया, ठीक, चले गए दुकान पर, दुकान से खा पी के घर आए, मस्त सा एकदम मस्त सा खा पी के फुल होके आए, घर पर है, तो जितना लेंथ आपने चला उतना लेंथ आपने वापस आ गया, यानी घर से आप दुकान पे गए, दुकान से आप वापस घर पर आ गए, बीच में अगर कहीं नहीं गए होगे तो आपका जो डिस्प्लेसमेंट आएगा वो क्या आएगा, जीरो आएगा, ठीक, समझे बात को। वहीं अगर आप क्या बोलते हैं, अगर आप गए हो समोसा खाने और समोसा के बदले अगर थोड़ा सा चटनी लेने अगर आगे चले जाओगे ना, तो आपका डिस्प्लेसमेंट जीरो नहीं होगा, वो क्या होगा, पॉजिटिव में भी हो सकता है और मे भी नेगेटिव भी हो सकता है। आई बस में तो ये होगा आपका डिस्प्लेसमेंट की जो होता है, डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव भी होता है, नेगेटिव भी होता है और जीरो भी होता है। और दोनों की जो असाइनमेंट होती है वो दोनों ही क्या होती है, मीटर होती है, तो उसमें कोई तो सिमिलरिटीज होगी, ये डिफरेंस नहीं होता है। चलिए अगला पॉइंट है आपका यूनिफॉर्म मोशन एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। किसे कहा जाएगा यूनिफॉर्म मोशन और किसे कहा जाएगा नॉन यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है, तो यूनिफॉर्म मोशन ऐसा मोशन जिसमें आपका जो टाइम टेकन होता है और डिस्टेंस होता है, दोनों का जो रेशियो होता है वो इक्वल हो। यानी कहने का मतलब है कि जब एक बॉडी इक्वल डिस्टेंस, जो मतलब इक्वल टाइम पर इक्वल डिस्टेंस अचीव करे, उसे क्या बोला जाएगा, उसे आप यूनिफॉर्म मोशन बोलोगे। जैसे एक गाड़ी है वो 40 की स्पीड से चल रही है, ठीक है, एक गाड़ी 40 की स्पीड चल रही है और मतलब 40 किलोमीटर पर आवर, और अपनी स्पीड को चेंज नहीं करती, मतलब एक घंटे में 40 किलोमीटर चली, नेक्स्ट घंटे में फिर 40 किलोमीटर चली, नेक्स्ट घंटे में फिर एक 40 किलोमीटर चली। अगर ऐसे चल रही है तो हम लोग बोलेंगे कि ये कैसी, मतलब ये कैसे चल रही है, यूनिफॉर्म मोशन में चल रही है ना। लेकिन अगर वो ऐसा ना करे, अब 5 मिनट में चल रहा 10 किलोमीटर, फिर अगले 5 मिनट चल गया 25 किलोमीटर, है ना। कुछ लोग होते हैं ज़्यादा खा पी लेते हैं, दौड़ जाते हैं, है ना। कुछ लोग होते हैं कम खाते पीते हैं, मतलब इसी एवरेज चाल से चलते रहते हैं, ठीक है। तो ऐसी क्वांटिटीज को बोला जाएगा मतलब यूनिफॉर्म मोशन, और ऐसी को जो जिसमें आपका डिस्टेंस और टाइम दोनों अनइक्वल हो उसे क्या बोला जाएगा, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। इसका डिफिनेशन देख लेते हैं एक्चुअल में क्या है। तो इफ बॉडी ट्रेवल्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम दैट इज कॉल्ड यूनिफॉर्म मोशन। जब एक बॉडी या फिर कोई भी पार्टिकल हो गया, अगर वो इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करता है किसमें, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, यानी टाइम टेकन जो लेता है वो, अगर वो उतने में इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल किया तो उसे क्या बोला जाएगा, यूनिफॉर्म मोशन बोला जाएगा, उसे क्या बोला जाएगा, यूनिफॉर्म मोशन बोला जाएगा। और नॉन यूनिफॉर्म किसे बोला जाएगा, इफ बॉडी ट्रेवल अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। यदि कोई बॉडी सेम टाइम पर ऑन सेम टाइम यानी अनइक्वल मतलब डिस्टेंस चल देती है तो उसे क्या बोला जाएगा, नॉन यूनिफॉर्म मोशन बोला जाएगा, ठीक है। तो अगर आप नोट्स नहीं बना रहे हो तो नोट्स बना लो बाबू, क्योंकि शुरुआत हो चुकी है एकेडमिक सेशन की, और आप भी प्रिपेयर्ड रहो, तैयार रहा करो हमेशा, है ना, कि कब मतलब आपके जो एकेडमिक सेशन है वो आपका मिस ना हो। अगर आप स्कूल मिस कर देते हो तो फिर यहाँ पर मिस मत करना, ठीक है, एकदम ध्यान से पढ़ना। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं अपना। नेक्स्ट पॉइंट जो है स्पीड एंड वेलोसिटी। स्पीड किसे कहा जाएगा, अब स्पीड किसे कहोगे, तो स्पीड को जैसे मतलब एक बॉडी है ना, उसे कुछ डिस्टेंस चलना होता है, उसे कुछ डिस्टेंस चलना है तो कुछ ना कुछ क्या लेगा, टाइम लेगा। तो अगर एक बॉडी चलने में कोई भी डिस्टेंस ट्रेवल करने में जो टाइम टेकन लेती है उसी को क्या बोलते हैं, स्पीड बोलते हैं। जब एक बॉडी कोई भी डिस्टेंस चलने में जो टाइम टेकन लेती है तो उन्हीं दोनों का रेशियो जो होता है वह आपका क्या कहलाता है, वह आपका स्पीड कहलाता है। और वेलोसिटी भी लगभग इसी से रिलेटेड है। तो देखा जाएगा द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस इज कॉल्ड स्पीड, यानी स्पीड इक्वल टू हम लोग जानते हैं स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है। स्पीड इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब स्पीड को किससे रिप्रेजेंट किया जाता है, तो स्पीड को रिप्रेजेंट किया जाता है v से, स्मॉल v से, ठीक है। स्पीड को v से रिप्रेजेंट किया जाता है, डिस्टेंस को s से रिप्रेजेंट किया जाता है, टाइम को t से रिप्रेजेंट किया जाता है, और ये आपका फॉर्मूला निकल के आता है v इक्वल टू एस अपॉन टी, ये आपका फॉर्मूला आता है। वेलोसिटी को भी इन्हीं से यानी v से रिप्रेजेंट किया जाता है, वेलोसिटी को भी v से रिप्रेजेंट किया जाता है। अच्छा, स्पीड कैसी क्वांटिटी है, तो स्पीड आपकी स्केलर क्वांटिटी है। इसकी SI यूनिट क्या होती है, तो इसकी SI यूनिट क्या होती है,
मीटर पर सेकेंड होती है। ठीक है, फॉर्मूला मैंने आपको बता दिया। नेक्स्ट देखते हैं वेलोसिटी। वेलोसिटी क्या होता है? द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड वेलोसिटी। यानी जब आप डिस्प्लेसमेंट के रेस्पेक्ट में बात करते हो तो वहां पर क्या होती है? आपकी वेलोसिटी आती है। यानी ऐसे जब आपको स्पीड ना देकर आपको ऐसा बोल दिया जाए कि आपको डायरेक्शन भी दे दिया जाए और आपको मैग्नीट्यूड भी दे दी जाए, मतलब आपसे बोल दिया जाए कि आपको स्ट्रेट लाइन पे स्ट्रेट लाइन पे 2 किलोमीटर चलना है या फिर नॉर्थ डायरेक्शन में आपको 3 किलोमीटर चलने हैं, अगर ऐसे आपको ऑप्शन दे दिया जाए तो आपका वहां पे जो क्वांटिटी होगा वो कैसी क्वांटिटी होगा? वेक्टर क्वांटिटी होगा। यानी वहां पे क्या लिया जाएगा? डिस्प्लेसमेंट लिया जाएगा। ठीक है, तो जो डिस्प्लेसमेंट का जो क्या बोलते हैं रेशियो और टाइम, और डिस्प्लेसमेंट और टाइम का जो रेशियो होता है वो आपका क्या कहलाता है? वेलोसिटी कहलाता है। तुम कहेंगे वेलोसिटी इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। वेलोसिटी इक्वल टू क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होता है। वेलोसिटी किससे रिप्रेजेंट किया जाता है? तो उसको v से किया जाता है, डिस्प्लेसमेंट को s से किया जाता है और टाइम को t से किया जाता है। क्लियर? ऐसा यूनिट की बात करो तो दोनों का ऐसा यूनिट मीटर पर सेकंड होता है, इसका भी और स्पीड का भी मीटर पर सेकंड होता है। वेक्टर ये कैसी क्वांटिटी है? वेलोसिटी आपकी वेक्टर क्वांटिटी, याद रखना। S फॉर स्पीड, S फॉर स्केलर, V फॉर वेलोसिटी, V फॉर वेक्टर। ठीक है, यानी स्पीड आपकी स्केलर क्वांटिटी होती है और वेक्टर आपका वेलोसिटी आपका वेक्टर क्वांटिटी होता है। मैं फिर से बताता हूँ, स्केलर क्वांटिटी वे क्वांटिटी जिसमें आपको सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड पता होता है, आपको डायरेक्शन नहीं दिया जाता है। वेक्टर क्वांटिटी क्या होता है? तो वेक्टर क्वांटिटी वो क्वांटिटी होती है जिसमें आपको क्या दिया जाता है? आपको मैग्नीट्यूड भी पता होता है और आपको उसकी डायरेक्शन भी पता होती है। ठीक है, इन दोनों के बीच भी कुछ न कुछ डिफरेंस होते हैं। तो क्या डिफरेंस होता है? तो पहले तो बात करते हैं कि इसका डिफिनेशन का। डिफिनेशन का सबसे बड़ा रोल होता है, डिफिनेशन इसका होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस और इसका होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। ये डिफरेंस होता है। दूसरा, दोनों की एसआई यूनिट सिमिलरिटीज होती है कि दोनों की जो एसआई यूनिट होती है वो क्या होती है? मीटर पर सेकेंड होती है। तीसरा नेक्स्ट जो डिफरेंस होता है वो होता है स्केलर क्वांटिटी होता है डिस्टेंस, बट जो डिस्प्लेसमेंट होता है वो वेक्टर क्वांटिटी होता है। मैंने बताया क्यों होता है। और जो आपका डिस्टेंस होता है वो कभी भी आपका जीरो नहीं हो सकता है, लेकिन जो डिस्प्लेसमेंट होता है वो जीरो भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। तीनों हो सकते हैं, पॉजिटिव, नेगेटिव एंड। अच्छा देखो, वेलोसिटी में एक चीज और होता है, एक इनिशियल वेलोसिटी होता है और एक फाइनल वेलोसिटी होता है ना। वेलोसिटी में वेलोसिटी जो होता है एक इनिशियल वेलोसिटी होता है और एक क्या होता है? फाइनल वेलोसिटी होता है। अब ये इनिशियल वेलोसिटी क्या होता है? तो इनिशियल वेलोसिटी को आप देखो, पहले सबसे बड़ी बात कि इनिशियल को u से रिप्रेजेंट करते हैं और फाइनल को v से रिप्रेजेंट करते हैं। ये रिप्रेजेंट करने का सिंबल होता है। अब इनिशियल वेलोसिटी कहते किसे हम? तो इनिशियल वेलोसिटी एक ऐसी वेलोसिटी होती है जब एक बॉडी अपने मूवमेंट को स्टार्ट करना शुरू करता है। समझे? जैसे मैं अभी खड़ा हूं, मैं भी चलना शुरू किया, मैं चलना शुरू किया। अब मैं अपने एक स्पीड पहुंच जाऊंगा और उस स्पीड से मैं चलता रहूंगा। यानी जब एक बॉडी अपने स्पीड को चलना शुरू करता है, यानी अपने मतलब एक इनिशियल पोजीशन से स्टार्ट करता है, एक जहां से मतलब रेस्ट में था, यानी एकदम शांत था, रेस्ट में था, कोई दिक्कत नहीं थी, एकदम खड़ा था चुप मार के, तब तक वो रेस्ट में है। ठीक है, उसने थोड़ा सा मोशन किया, अपने मोशन में आने की शुरुआत कर दी है, तो उसे बोला जाएगा इनिशियल वेलोसिटी। यानी जब भी कोई वेलोसिटी या फिर जब भी कोई बॉडी अपने मूवमेंट करना शुरू करता है उसे बोलते हैं इनिशियल बोलते हैं। लेकिन जब वो अपने मूवमेंट को एकदम अचीव कर चुका होता है, फाइनल स्टेज पे होता है, तो उसको फाइनल वेलोसिटी बोलते हैं। ठीक है, इनिशियल को u से रिप्रेजेंट करते हैं और फाइनल को v से रिप्रेजेंट करते हैं। अब दोनों का ऐसा यूनिट सेम होता है, जो वेलोसिटी का होता है वही इन दोनों का भी होता है। ठीक है, जैसे एग्जांपल में बात करूं कि एक गाड़ी था, वो 2 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है, 2 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है। फाइनली 1 घंटे बाद पता चला इसकी स्पीड हो गई है 6 किलोमीटर पर आवर, 6 किलोमीटर पर आवर। तो यहाँ पे देखिए, ये इसकी इनिशियल वेलोसिटी और ये इसकी क्या हो जाएगी? फाइनल वेलोसिटी। अब समझ में, ये इसकी इनिशियल वेलोसिटी हो जाएगी और इसकी क्या हो जाएगी? फाइनल वेलोसिटी हो जाएगी। वहीं पे अगर देखा जाए, एक बॉडी है, रेस्ट में थी, उसे धक्का लगा और वो 6 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से भागने लगा। ठीक, तो यहाँ पर देखो रेस्ट में था, तो इसकी इनिशियल वेलोसिटी, ये इसकी क्या हो जाएगी? फाइनल वेलोसिटी हो जाएगी। यहाँ पे क्लियर बात?
यहाँ तो बात तो क्लियर हो गई होगी, इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी किसे कहते हैं। चलिए नेक्स्ट टॉपिक है आपका एवरेज वेलोसिटी है। तो एवरेज वेलोसिटी, ये भी थोड़ा सा आप ऐड कर लीजिए कि एवरेज वेलोसिटी क्या होता है। एवरेज वेलोसिटी वो वेलोसिटी जब इनिशियल और मतलब वेलोसिटी का अगर आप मैथमेटिकली एवरेज निकालोगे तो उस पॉइंट को बोला जाता है एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी का मतलब होता है इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी अपॉन में 2, यानी किसी वेलोसिटी का एवरेज निकालोगे तो ये आपका निकल के आता है। इसको सॉल्व करते हैं तो एवरेज वेलोसिटी इक्वल टू होता है u प्लस v अपॉन में कितना होता है 2 होता है। ये इसका फॉर्मूला होता है u प्लस v अपॉन में 2 होता है, ये इसका फॉर्मूला है। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन किसे कहते हैं? एक्सेलरेशन जब कोई बॉडी क्या होती है, मतलब ऐसी कोई बॉडी जो किसी वेलोसिटी के साथ ट्रेवल कर रही थी, लेकिन अचानक कुछ टाइम बाद वो अपने बॉडी में देखती है कि मतलब मेरी बॉडी और तेज भागने लगी है ना। तो जिस स्पीड से अपने बॉडी को क्या करती है, मतलब वेलोसिटी को जिस तरीके से इंक्रीज करती है वही चीज क्या कहलाता है, एक्सेलरेशन कहलाता है। आपने गाड़ी में देखा होगा, बाइक वगैरह में फिर कहीं देखा होगा गाड़ियों में कि एक्सेलरेटर लगा होता है ना। तो एक्सेलरेटर का काम होता है कि बाइक की जो स्पीड होती है उसको इंक्रीज करना, क्या करना, इंक्रीज करना। तो इससे क्या होता है, बाइक की जो स्पीड होती है वो क्या हो जाती है, इंक्रीज होती है। तो एक्सेलरेशन का जो डिफिनेशन होता है वो क्या होता है, द रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी मतलब, कहने का मतलब है एक्सेलरेशन को ए से रिप्रेजेंट किया जाता है, एक्सेलरेशन को ए से रिप्रेजेंट किया जाता है और ए इक्वल टू होता है v माइनस यू अपॉन टी। ए इक्वल टू होता है v माइनस यू अपॉन टी। ए का मतलब एक्सेलरेशन, v का मतलब फाइनल वेलोसिटी, u का मतलब इनिशियल वेलोसिटी और t का मतलब टाइम टेकन। ठीक है, ये होता है आपका फॉर्मूला होता है कि एक्सेलरेशन इक्वल टू क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी। चेंज इन वेलोसिटी मतलब v माइनस यू अपॉन में क्या हो जाता है, t हो जाता है। एक्सेलरेशन जो ऐसा यूनिट होता है वो क्या होता है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। ठीक है, एक्सेलरेशन जो ऐसा यूनिट होता है वो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। अब एक्सेलरेशन में आपको यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन भी होते हैं, नॉन यूनिफॉर्म भी एक्सेलरेशन होते हैं। जब आपका एक्सेलरेशन क्या होता है, टाइम के रेस्पेक्ट में सेम वेलोसिटी अचीव करते हो तो आपका यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होता है। जब यही वेलोसिटी और टाइम का जो रेशियो होता है वो मतलब अनइक्वल होता है, मतलब सेम टाइम में आप डिफरेंट टाइप के मतलब अनइक्वल वेलोसिटी अचीव कर लेते हो, वो चीज आपका अनइक्वल एक्सेलरेशन होता है। ठीक है, तो ये रहा आपका आज का टॉपिक, यानी आपकी टॉपिक जो बेसिक सी टॉपिक थी मोशन में, जो हमको क्विक रिवीजन के रूप में जानने थे, वो आपके यहाँ पे क्या होते हैं, समाप्त होते हैं। तो आप भूलिएगा मत इस चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और शेयर करना जरूर कीजिएगा और कमेंट जरूर कीजिएगा। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप हमें कमेंट जरूर कीजिएगा, उसका क्विक रिस्पॉन्स करने की हम पूरी कोशिश करेंगे।